हेलो हेलो हेलो। चलिए आज का जो क्लास है यानी कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर सिंपल भाषा में कहें जिसको बोलते हैं हिंदी में कहते हैं कि समांतर श्रेणी के चैप्टर पढ़ना है। तो इस चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से इस चैप्टर से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और इस चैप्टर से क्या होता है कि सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो क्या करना है कि इस वीडियो को क्या ध्यानपूर्वक देखना है। अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको क्या बहुत अच्छे से चैप्टर क्या समझ में आएगा। तो पहले सबसे पहले वो समझ लेते हैं इस चैप्टर का जो है पहले वो थ्योरी समझ लेते हैं, यानी जो भी छोटा छोटा बेसिक चीज़ बातें हैं वो चीज़ के समझ लेते हैं। इसका जो भी फार्मूला इससे बन रहा है उस फार्मूला को समझते हैं। इसके बाद इसके अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम इसका प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो क्या करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। अगर इस थ्योरी को बढ़िया समझते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव का सोल्व करने में बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। चलिए ना वीडियो को लेट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात जो चैप्टर का जो नाम दिए है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहने मतलब हुआ कि समांतर का श्रेणी। जैसे मतलब समांतर श्रेणी मतलब आप देखे होंगे आस पड़ोस के बहुत जगह चीज़ देखे होंगे कि एक क्रमबद्ध तरीके से रहता है। जैसे अगर बात करते हैं आप फूलों का जो गुच्छा देखे होंगे तो भी क्या आता है एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि वो रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ है थोड़ा सा क्या आता है, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ है। या आप घर का देखें, अगर गट्ठर देखें या रस्सी देखे होंगे, अगर बात करते हैं वो भी क्या अगर इस क्रम में एकदम क्रमबद्ध तरीके से रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि फूलों का चाहे गुच्छा हो जाए या रस्सी का जो गट्ठर है या भट्ठा देखेंगे, भट्ठा जिसको ईंट है, जिसको भट्ठा गाँव भट्ठा कहते हैं, उस ईंट में अगर उस भट्ठा में अगर देखेंगे ईंट जो लगा हुआ रहता है वो भी क्या एक तरह का क्या होता है क्रमबद्ध तरीके से लगा हुआ रहता है। कहने का मतलब हुआ कि एक सीरीज में लगा हुआ रहता है। अगर वो एक सीरीज में है मान लिया क्या है एक समांतर में है, कहने का मतलब हुआ। या आप घर का दीवार भी देखेंगे ना तो वो भी क्या एक प्रकार क्या एक सीरीज में लगा हुआ था, एक समांतर क्रमबद्ध तरीके से लगा हुआ। कहने का मतलब हुआ एक समांतर में है। अगर समांतर में नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर वो सीरीज में है, चाहे फूलों को गुच्छा की बात करें, चाहे गट्ठर का बात करें, चाहे ईंट में भट्ठा में ईंट का बात करें, सारा एक क्या एक समांतर में रहता है। कहने का मतलब हुआ वो समांतर श्रेणी है। अब समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी और क्या होता है। अगर गणित की भाषा में बोले तो समांतर श्रेणी में क्या होता है। अगर बात करते हैं समांतर, समांतर मतलब होता है देखो यह दो टर्म से बना है समांतर। तो इसमें अगर बात करें तो दो भाषा इसमें तो सम प्लस अंतर अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर समांतर में बोलेंगे तो सम प्लस अंतर। सम का मतलब होता है ये बराबर, बराबर अंतर। तो कहने का मतलब हुआ कोई भी अगर कोई संख्या ले, अब यहाँ मैथ पढ़ रहे तो संख्या के बारे में चर्चा होगा। तो यहाँ कहता कोई भी अगर आप संख्या लीजिए, अगर उस संख्याओं के बीच अगर अंतर अगर समान हो गया मतलब समांतर में हो गया। कहने का मतलब हुआ जैसे अगर बात करते हैं 2 4 6 8 10, तो कहने का मतलब हुआ जब 2 4 6 8 जो लिए हैं इसके बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, इसके बीच में 2 अंतर है, इसके बीच में 2 अंतर है, इसके बीच में कितना है। कहने का मतलब अंतर सबका क्या है समान है। क्या बोले अगर अंतर क्या है समान है, अगर अंतर समान है मतलब वो समांतर में है। या 3 6 9 12 15 ये सब जी है। यहाँ पर भी क्या है 3 6 9 12 15, इसके बीच में कितना का अंतर है 3, इसके बीच में 3, इसके बीच में 3, इसके बीच में क्या है 3 का अंतर है। अगर 3 का अंतर है तो कहने का मतलब वो क्या है वो समांतर में है। ठीक है चलिए जैसे यहाँ पर देख रहे थे कि 2 4 6 8 10 इसके बीच में कितना अंतर, 2 का अंतर। इस समय समय के पास कितना था 2 अंतर था। मतलब अगर अंतर अगर समान है मतलब वो समांतर श्रेणी में। जैसे यहाँ बात कर रहे थे 3 6 9 12 15, इसके बीच कितना का अंतर 3 का अंतर, इसके बीच कितना अंतर 3 का अंतर, इसके बीच 3 का अंतर, इसके बीच कितना का अंतर है 3 का अंतर है। कहने मतलब क्या अंतर अगर समान है, कहने मतलब हुआ कि समांतर श्रेणी में है। जैसे अगर बात करते हैं 4 4 ले लेते हैं 4 8 12 16 20। अगर यहाँ पर देख लेते यहाँ पे देखते हैं अंतर कितना 4 4 का अंतर है, 4 4। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि सबों का अंतर क्या है समान है। कहने का मतलब 4 4 का अंतर है, 4 4 4 4। अगर अंतर अगर समान है मतलब अंतर अगर समान है तो अंतर क्या है समान मतलब बराबर में है, सबका अंतर बराबर है तो मतलब वो क्या है समांतर श्रेणी में है।
अगर बराबर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मतलब वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, अगर बराबर हुआ तो मतलब समांतर श्रेणी में होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ देखना है कि अगर अंतर अगर बराबर हो गया, दो संख्या के बीच अंतर लेंगे, अगर बराबर हो गया तो वो समांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसा अगर बात करते हैं और लास्ट में लेते हैं, जैसे मान दो के बाद कितना, जैसे मान लीजिए 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या इस समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर देख इसके बीच में कितना अंतर है, 1, इसके बीच कितना का अंतर, 5, 3, इसके बीच 1, इसके बीच कितना 2, कार्य मतलब इसके बीच 1, 3, 1, 2, इसका अंतर समान हुआ, अंतर समान नहीं हुआ। अंतर जब समान नहीं, क्या इसको अर्थ एपी बोलेंगे, यानी कि समांतर से नहीं इसको बोलेंगे। अगर एपी अगर अंतर अगर समान होता, अंतर समान होता मतलब एपी में बोलते, अगर अंतर समान नहीं हुआ तो मतलब क्या एपी में हम इसको नहीं कहेंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अंतर समान तो एपी में है, यानी समांतर से नहीं है, अगर एपी समान नहीं है मतलब अंतर समान नहीं है, मतलब एपी में नहीं है। चलिए हम इस यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, इसका कहने मतलब क्या हुआ। अब कहता है कि एपी अंतर समान हो गया। अब कहता है यहाँ पर कि अगर एपी में है तो यहाँ पर पूछेगा कि टर्म पद, कहता पद जिसे मान लिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं, यहाँ पर जो पहला दिया गया पद है ये पहला हो गया, ये दूसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे है, पांचवा नंबर पे, छठा नंबर पे। तो कहने मतलब जो क्रमबद्ध जो दिया कि कितने पोजीशन पे है, कितने स्थान पे बैठा हुआ है, तो उसी कहेंगे हम टर्म, मतलब कहेंगे पद कहेंगे। कितने क्रम पे है, यहाँ पे है पहला स्थान पे बैठा हुआ, दूसरा स्थान पर, या तीसरा स्थान पे, चौथा स्थान पे, पांचवा स्थान, छठा स्थान, ये बैठा हुआ टर्म के रूप में है, तो मतलब स्थान के रूप में बैठा हुआ है, तो मतलब वो उसी क्या बोलेंगे हम पद कहेंगे। किस क्रम पे है पद कहेंगे। और बात करेंगे कि पद को, जो यहाँ पर पद जो है, इस पद को हम या तो T1 लिखेंगे, T2 लिखेंगे, T3 लिखेंगे और T4 लिखेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे। या आपको बुक में देखने को मिलेगा कि A1, A2, A3, A4। अगर बात करेंगे इस पद का जो है आगे चल के इसका यूज होने वाला है, पद जो लिखेंगे हम T1, T2, T3, T4 etc, या इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3। कहने मतलब हुआ अगर पद का बात बनेगी तो क्या लिखना है, A1, A2, A3, A4 या T1, T2, T3। तो दो तरीके से इंडिकेट कर, लेकिन ज़्यादातर पे जो यूज करेंगे हम, इसका हम यूज करेंगे T1, T2, T3 को ही यूज करेंगे। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर पद समझ में आ गया, पद का इंडिकेट करेंगे T1, T2, T3। अब इसके बाद अगला पॉइंट में आता है कि सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है, अगर बात करेंगे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को इंग्लिश में अगर बात करेंगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। सार्व अंतर, सार्व अंतर कैसे निकलता है, जैसे मान लिया जाए, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसको बोल सकते हैं पर पहला पद है, इसको दूसरा पद है, इसको तीसरा पद है, इसको चौथा पद है, इसको पांचवा, छठा है। तो अब कहता है सार्व अंतर जो निकलता है, इसके आगे वाले स्टेप में पीछे में घटाना है। अगर दो इस दोनों के बीच ले रहे हैं, ये दोनों के बीच ले रहे हैं, 2 और 4 के बीच ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 और 4 के बीच ले रहे हैं, तो कैसे निकलना है 2 और 4 के बीच, यानी कि सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। तो इसको क्या करना है, इसका अगले वाला टर्म में पीछे वाला घटाना है। तो कहने मतलब और एक चीज याद रखना है, सार्व अंतर को इंडिकेट करते हैं डी से। तो क्या बोले कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कहने मतलब हुआ 4 माइनस 2 बराबर कितना निकल जाएगा, 2। या अगर बात कर सकते हैं, अगर ये दोनों के बीच निकालना है, मान लीजिए हो सकता है इधरों नहीं, इधर में, तो यहाँ कितना करना है, T3 माइनस T2, तो 6 माइनस 4 बराबर कितना गया, 2। कहना आप किसी के पास भी अगर निकालिए, किसी भी अगर दो संख्या के लेकर अगर निकालते हैं, कोई भी अगर संख्या चाहे क्यों ना हो, अगर लेके निकालते हैं, सबों के बीच में क्या हो जाएगा, अंतर जो क्या हो जाएगा, सबका समान होता है। क्यों, क्योंकि समान इसलिए होता है क्योंकि सार्व अंतर अंग समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में। अगर एपी में रहेगा तो मतलब हो जाएगा क्या कि वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसको बोलते कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। जैसे यहाँ भी 2 निकला, यहाँ भी 2 निकला, ये दोनों के बीच में देखिए कितना अंतर है, 8 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो पहला बात अब चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में कैसे निकाला, अंतर समान होना चाहिए।
दूसरा बात बोले कि अगर पद को इंडिकेट करना T1, T2, T3 या A1, A2, A3 इंडिकेट करना है। इसके बाद अगर सार्व अंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना है, T2 माइनस T1 मतलब हो गया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को करना है। जैसे यहाँ पर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को करना है, दोनों के बीच में द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को अगर सार्व अंतर को इंडिकेट करना है तो D से इंडिकेट करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे कर लेते हैं। अब कहते हैं अगर सार्व अंतर है तो अब कहता है एपी का एनवा पद कैसे निकलता है। तो अब कहता है एपी का एनवा पद अगर निकालना है तो अब निकालना है एपी का एनवा पद। एपी जो यहाँ होता है एपी का एनवा पद या एपी का अंतिम पद। क्या बात कर रहे हैं, एपी का जो एनवा पद या एपी का अंतिम पद। तो इसको अगर इंडिकेट करेंगे तो टीएन से, तो टीएन में बात करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका जो फॉर्मूला होता है टीएन बराबर फॉर्मूला होता है या जिसको बोलते हैं एपी का एनवा पद, इसी को लिखते हैं टीएन। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एपी का एनवा पद, ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर बात करेंगे ये जो यहाँ पर दिए गए एपी जो था, दिए गए एपी का जो पहले जो संख्या होता है उसको बोलते हैं ए, यानी इसको बोलते हैं प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। और डी को बोलते हैं क्या, अब जस्ट बताए थे सार्व अंतर। डी को क्या बताए थे भी, जस्ट बताए थे हम क्या, सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर। और एन जो है क्या, पदों की संख्या है। ये क्या है, पदों की, एन क्या है, ये पदों की संख्या है। कहने का मतलब हुआ ए को बोलते हैं प्रथम पद, यानी डी को बोलते हैं सार्व अंतर, और एन जो है यहाँ पर क्या है, पदों की संख्या। इसको अगर बात करेंगे फॉर्मूला हो गया टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 5 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। यानी क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर या इंडिकेट करते हैं डी से। प्रथम पद को बोलते हैं ए, एन को बोलते हैं पदों की संख्या की बात करते हैं। उम्मीद है ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब कहता है एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, इसको इंडिकेट करते हैं एसएन से, इसको इंडिकेट करते हैं एसएन से। एपी के एन पदों का योग जो है इंडिकेट करते हैं सम, यानी एन मतलब क्या, टर्म पदों की, और एस मतलब क्या, सम होता है। इसलिए एपी के एन पदों का योग, इसलिए क्या फॉर्मूला हो गया एस एन, यानी कि एन पदों का योग। एस मतलब सम, मतलब एपी के एन पदों का योग। चलिए अब देख लेते हैं एपी के एन पदों का फॉर्मूला होता है एन बटा टू, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद। या इसको हम बताए थे ना कि इसको एनवा पद या अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद या एनवा पद। तो क्या बोलेंगे, टीएन को बोलेंगे अंतिम पद या एनवा पद। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला जो हो गया एस एन बराबर हो गया एन बटे टू बड़ी ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चलिए इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एन बटे टू। अब हो गया प्रथम पद को क्या बोलेंगे हम, ए। प्रथम पद को बताए हम क्या इंडिकेट करते हैं, ए से। अब कहता है अंतिम पद या एनवा पद का फॉर्मूला इतना हम लिख सकते हैं, कहने मतलब इसको टीएन, इसको अगर बात करेंगे प्रथम पद ये है तो इसको हम टीएन लिख सकते हैं, क्योंकि इस अंतिम पद को हम क्या लिखें यहाँ पे, टीएन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एन बटे टू इंटू ए। चलिए इस टीएन का जो वैल्यू है कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कहने मतलब हुआ इसको हम बंद कर देते हैं, तो इसका टीएन के वैल्यू फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे एन बटे टू। चलिए अब ए और ए जुटेगा कितना होगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। अब ये फार्मूला हो गया कि क्या, n बटे टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होगा ये d। ये फार्मूला कब लगाना है, जब एपी के n पदों का योग अगर बोलेगा तो ये तब ये फार्मूला लगाना है। क्या बोले, एपी के n पदों का योग लगाना है, तब फार्मूला लगाना है कि n बटे टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, तब ये फार्मूला लगाना है। अगर बोलेगा एनवा पद या अंतिम पद को निकालना है तब वो फार्मूला लगाना है टीएन बराबर
या अंतिम पद या nवां पद बोलेगा तब टी फार्मूला लगाना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कब? जब अंतिम पद या nवां पद बोलेगा तब ये फार्मूला। अगर n पदों का योग बोलेगा, n पदों का अगर योग बोलेगा तो क्या, तब फार्मूला लगाना है ये वाला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ कुछ सवाल जो देगा तो वहाँ पर बोलेगा कि एपी में लिखने के लिए बताइए, तो कहता है कि एपी में लिखने के लिए बताइए। तो अब कहता है एपी में कैसे लिखेंगे। अगर कहीं एपी में अगर लिखने के लिए आ जाए तो एपी में अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहला टर्म को लिखना है और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। कहने का मतलब हुआ कहीं भी आपको एपी में अगर लिखना है, कहीं भी अगर एपी में अगर आपको लिखना है कि अगर हमको एपी में लिख के बताइए तो कैसे लिखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। कहने का मतलब हुआ अगर प्रथम पद जो ए हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, चतुर्थ पद हो गया, पंचम, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद हो गया। अब इसको ये कैसे लिखिए, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रथम पद में ये तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर बात करते हैं कि पहला पद हो गया T2 बराबर क्या है, तो कहीं भी अगर T2 है तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं। कहीं अगर T3 है तो a प्लस 2d लिख सकते हैं। कहीं अगर T4 है तो उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d लिख सकते हैं। कहीं अगर बात करते हैं T5 है, a प्लस क्या 4d लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा हम क्यों लिखेंगे, चलिए इसका भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला भी जस्ट बताया जाए, Tn बराबर क्या आता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो जैसे मान लिया जाए पहला तो कोई दिक्कत है नहीं, T1 को तो 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस डी हम कैसे लाए T2 को। अगर ध्यान देखना है n का जगह पर यहाँ क्या 2 है, Tn यहाँ पर बोलते हैं Tn बराबर T2। कहने मतलब T2 तो T2 समान है, n के जगह पर कितना यहाँ पे 2 है। तो कहने मतलब ए तो कुछ है ही नहीं, n के जगह पर 2 माइनस 1 इंटू डी हो गया, n के जगह पर 2 और माइनस 1। चलिए यहाँ पर समझते हैं, ए 2 से 1 घटेगा तो 1, 2 से 1 घटेगा तो 1 होगा, और 1 गुणा डी करेंगे कितना हो जाएगा, a प्लस डी। चलिए हम बात करते हैं T3 की बात करें। जैसे T3 के लिए a प्लस 2d कैसे लिखे हैं। अगर T3 की बात करेंगे, a हो गया और n के जगह पर कितना है मांगे तो T3 निकाला, T3 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया a प्लस 3 में 1 घटेगा कितना हो गया 2d, a प्लस कितना हो गया 2d हो गया। कहने मतलब हुआ अगर ये T3 निकालना है तो इससे 1 कम आ रहा है, इससे 2 था 1 कम आ रहा है। कहने मतलब हुआ कि अगर T2 है तो a प्लस डी, कहने मतलब a तो हमेशा आ रहा है, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a है, यहाँ भी a, यहाँ भी आगे भी a आएगा, लेकिन चेंजिंग जो हो रहा है डी में चेंजिंग हो रहा है। कहने मतलब एक स्टेप से कम। जैसे यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, T2 है तो यहाँ पर एगो डी है, इससे अगर दूसरा टर्म है तो उसमें एक कम करके आया है, यहाँ T है तो यहाँ डी है। जैसे यहाँ T3 है ये कोई दिक्कत नहीं, इससे एक कम, 3 से 1 कम करके डी से गुना कर देना है, 3 से 1 कम करना डी से गुना करना। जैसे मान 3 तीसरा टर्म था, इससे 1 कम, 3 में 1 कम करना है तो 2, और 2 में डी से गुना कर देंगे, a प्लस 2d हो गया। जैसे यहाँ पर T4 है, T4 ये तो है, T4 में 1 कम कीजिए, 4 में 1 कम करना 3, और 3 में डी कर देंगे कितना a प्लस 3d। जैसे मान लिया जाए T5 है, T5 से a हो गया, ऐसे कितना 1 कम कर, 5 में 1 कम करना और डी से गुना करना, 5 में 1 कम हो कितना 4, और 4 में डी करेंगे कितना हो जाएगा, ये डी गुना करेंगे a प्लस 4d हो जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं कहीं भी अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए T20 लिखना है तो T20 के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम क्या बोले a लिख देना है, और क्या करना 20 से 1 कम करना है, 20 में 1 कम करना कितना होगा 19, 20 में अगर 1 कम करेंगे कितना होगा 19, और 19 में 20 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा। कहीं भी अगर माना जाए T35 निकालना है, T35 निकालना है, हम क्या बोले ए तो समान रहता है, ए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ए में कोई चेंजिंग नहीं करना है। 35 में 1 कम कीजिए, 35 से कितना हो जाएगा ये कम करेंगे, एक तो कितना होगा 34, डी से गुना करेंगे ए प्लस कितना होगा ये 34d हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा ये 34d हो जाएगा। कहीं अगर T100 अगर लिखना है तो T100 अगर लिखना है, T100 लिखना है तो
इतना पर नहीं करके हम सीधा ए और 100 में एक कम कीजिए, 99 और डी। कहने का मतलब हुआ कि टी 100 के लिए क्या ले सकते हैं, ए प्लस 99 डी। वहाँ पे सवाल जब आगे आएगा ये सब चीज़ को यहाँ पर यूज होगा। जैसे T20 निकाला तो सीधा लिख सकते हैं ए प्लस 19 डी, T35 है ए प्लस 34 डी निकालना। जैसे माने T100 है 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 99 डी हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्या होगा, थ्योरी वाला पार्ट क्या होगा समझ में आए। इसके अगले वीडियो हम चलते हैं, इसका सवाल लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।